वार्म हेलो एंड वेलकम। देखिए, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 3 की बात करें। यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसी भी समकोण त्रिभुज के में न्यून कोण के सापेक्ष होते हैं। अब साइन ए का मान हमको गिवन है, जो चीज़ दी है सबसे पहले उसकी मैं बात करूं। चूंकि साइन ए बराबर 3/4। अब याद करें आप लाल बट्टे कक्का को, तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन का लंब बट्टा कर्ण, तो ये आपका लंब हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात इनकी कॉस ए और टेन ए ज्ञात करना है। तो इसके लिए समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मेरे पास होनी चाहिए। हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे जिसका लंब 3 इकाई होगा, कर्ण 4 इकाई। तो इसके आधार पर हम आधार ज्ञात करेंगे, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए। तो पहला काम, एक समकोण, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो समकोण त्रिभुज पर लागू होते हैं, तो एक समकोण त्रिभुज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जिस कोण ए के सापेक्ष लंब 3 इकाई लूंगा, उसका कर्ण 4 इकाई है। तो इस कोण को मैं 90 अंश लेने वाला हूँ। अब कोण ए जो होगा वो ध्यान रखना न्यून कोण होगा। मान लो इस कोण को ए बोलता हूँ, ये आपका बी है और ये सी है। बी पर 90 अंश कोण है। अब कोण ए के सापेक्ष लंब जो 3 इकाई है, तो कोण ए के सापेक्ष लंब मतलब सामने वाली भुजा, इसको चलो 3 इकाई 3 सेंटीमीटर कह लो। कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा होती है, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर होगी। पहला काम, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अगर दो भुजाएं मेरे पास हैं तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमेशा हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। चलिए फिर पाइथागोरस प्रमेय से किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब 4 का वर्ग, शेष दो भुजाओं का वर्ग तो 3 का वर्ग धन ए बी या बी ए कुछ भी कहो, ए बी का वर्ग। 4 का वर्ग हुआ 16, 3 का वर्ग 9 धन ए बी का वर्ग। 16 इसको इधर लाएं, -9 इक्वस टू ए बी का वर्ग। 16 में से 9 गया, 7 बराबर ए बी का वर्ग। अब आप जानते हैं जब वर्ग में ए बी ज्ञात करूंगा, यानी कि वर्ग हटेगा तो वर्गमूल आएगा, प्लस माइनस भी साथ में आता है, लेकिन भुजा की लंबाई हमेशा धनात्मक होगी, तो इसको हम धनात्मक लेंगे √7। अब क्योंकि सेंटीमीटर इकाई ली है तो इसको भी मैं सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, वो भी हमने ज्ञात कर ली है। अब इससे आगे काम मैं इसके राइट में करता हूँ। देन अब आपको क्या ज्ञात करना है, कॉस। जैसे ही समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हुई ना, तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अब ज्ञात हो सकता है। बात करें कॉस ए की, फिर से लाल बट्टे का, तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन का हुआ, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस का होता है, यानी आधार बट्टे कर्ण। कॉस ए जो हुआ वो बनेगा आपका आधार बट्टे कर्ण। अब देखें, कोण ए के सापेक्ष आधार कौन होगा, ए पे के सापेक्ष सामने वाली भुजा लंब हुई, सबसे बड़ी भुजा यानी कि समकोण के सामने कर्ण हुई, तो आधार होगी ए बी। और कर्ण हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा होती है, यानी कि ए सी। ए बी अभी अभी ज्ञात किया मैंने, यह आया था आपका √7 वर्गमूल 7 बट्टे ए सी कर्ण है तो वर्गमूल 7/4। ऐसे ही बात करें टेन ए की, तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात 10 का होता है, लंब बट्टा आधार, तो ये बन जाएगा आपका लंब बट्टा आधार। बात करें कोण ए की, ए के सापेक्ष लंब कोण, तो कोण ए के सामने वाली भुजा, अर्थात बी सी भी कह सकते हो, सी बी भी कह सकते हो, बी सी। अब समकोण के सामने वाली तो हमेशा कर्ण,
ये लंब तो आधार हो जाएगी आपका ए बी, और बी सी की वैल्यू है आपके पास 3 और ए बी की वैल्यू है अभी अभी हमने फाइंड किया √7। तो ये cos A और tan A का हमने मान ज्ञात किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।